ये लीजिए अंकल, दूध पीजिए। पीजिए अंकल दूध। अरे दीप्ति तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? अरे पागल क्या, वैसे भी हमारे बच्चे तो हो नहीं रहे ना रवि, तो एक काम करते हैं ना, हम इन्हीं को पाल लेते हैं, इन्हीं को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब देखो ये हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं, इनके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं। दीप्ति, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या बोले जा रही हो? अरे क्या गलत बोल रही हूँ? अंकल के पास तो वैसे भी कोई काम धंधा नहीं है, जब मन करा मुंह उठाकर यहाँ आ जाते हैं, जैसे कि कोई भंडारा चल रहा हो यहाँ पर। अरे तुम चुप करो। अंकल जी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ उस रूम में चलो। अरे कहाँ ले जा अरे रहे हो? चलो इधर तुम। मेरी बात सुनो। अरे रवि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जाए ना दोनों उस बुड्ढे को, क्यों नहीं खाने देते? चुप हो जाओ दीप्ति, एकदम चुप हो जाओ। That's not fair रवि। उस बुड्ढे का जब मन करता है वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है सुबह शाम, और तुम उसके साथ बातें बनाते हो। क्योंकि वो मेरे दोस्त ईशु के पापा हैं दीप्ति। अरे तुम्हारे दोस्त के पापा हैं तो उसी के पापा बनकर रहे ना। ये तो अपने बेटे के हैं दीप्ति, लेकिन अब इनका बेटा नहीं रहा। बेटा नहीं रहा मतलब ये कि इन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए कोटा भेजा था। अरे इनका बेटा इनसे बहुत प्यार करता था और ये भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अंकल ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी नौकरी, अपने काम को अहमियत दी, अपने बेटे को कोई प्यार नहीं दिया। अंकल ने सोचा था जब उनका बेटा कामयाब हो जाएगा तो वो उसके साथ घंटे घंटों तक बैठकर बातें किया करेंगे। लेकिन पढ़ाई के प्रेशर में आके ईशु दिन रात कोटा में मेहनत करने लगा, दिन रात एक कर दिया उसने पढ़ाई में। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कोटा में क्या होता है बच्चों का। वो प्रेशर को झेल नहीं पाया, अपने पापा को खुशी देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था वो, और उसे डर था कि अगर वो कामयाब नहीं हो पाया तो उसके पापा को कितना बुरा लगेगा। बस उसने भी वही किया जो कोटा में बच्चे करते हैं, पंखे से लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। अब अंकल की हालत देखो, अंकल के पास हाँ सब कुछ है, बस उनका बेटा उनके पास नहीं है। एक बूढ़े बाप का बच्चे से दूर हो जाना क्या होता है वो अंकल को पता है। बेटा तू कहाँ चला गया बेटा? मैं तुझे कोटा पढ़ने के लिए नहीं भेजता अगर मुझे मालूम होता कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा। हे भगवान मेरे बेटे को वापस कर दे। मैं कभी उससे जिद नहीं करूँगा पढ़ने की। हे भगवान वापस कर दे, वापस कर दे मेरे बेटे को। मेरा बेटा ईशु, बेटा अब तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ईशु। हाँ देखिए तुम तो अच्छे से जानती हो